हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे मैं केवल आपको टॉपिक बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 100% आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा। इस वीडियो को देख जाओ। क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में होगा 24 तारीख को, जब भी आपका एग्जाम है, उसके बाद वापस आके बेसिक से मैच कर लेना आप इस वीडियो से। आपको सारे टॉपिक वही मिलेंगे जो आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो पहले से पढ़ता आ रहा है, तैयारी कर रहा है जो स्टूडेंट, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, बीमार हो गया हो, या कोई प्रॉब्लम रही हो उसके साथ जिसकी वजह से वो रेगुलर स्टडी नहीं कर पाया है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो ध्यान से देख के इसको जाना है। ठीक है, चैप्टर की वीडियो सारे करा रखे हैं मैंने जो आपके मिड टर्म में आने वाले हैं, आप इनको देख जाओ। ठीक है, और मैप की वीडियो बना रखी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप इसे देख जाओ। इसमें इंपॉर्टेंट मैप करा रखे हैं, ये वन शॉट वीडियो जरूर देख के जाना। ठीक है, बेशक से अगर आपको टाइम ना भी मिला हो तो पेपर से 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले भी देख लोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है, अगर आप एक बार दो बार देख चुके हो तो कम से कम इसको एक बार तो लास्ट में जरूर देख जाना। ठीक है, चाहे कितनी भी बार देख चुके हो, लास्ट में एक बार जरूर देख लो। उससे आपको पूरा रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो सारी चीज़ें याद हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगा आपका। और ये एमसीक्यू की वीडियो बना रखी है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा रखे हैं, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको देख लेना। चलिए अब बात कर लेते हैं सीधा कि किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। जो पहला चैप्टर है आपका, इसमें हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि है, कृषि के बारे में और कृषि टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जाता है। तो ये याद करके जाना है। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन, ठीक है, उसकी उपलब्धियां बतानी है, जिसमें आप जल निकास प्रणाली को बता सकते हो। जल निकास प्रणाली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में कि ये लोग क्या करते थे, आपको पता है, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ये बातें आपको बताना है, इनकी आर्थिक गतिविधियाँ थी। कनिंघम के बारे में पूछ लिया जाता है, और उनसे क्या चूक हुई थी, क्या भूल हुई थी, अब वो आपसे पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आपको याद करके जाना है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, क्या कारण है उसके पीछे, ये आपको बताना है। और हड़प्पा की लिपि, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये 3 से 4 5 टॉपिक ही हैं यहाँ पे जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा सीधे सीधे क्वेश्चन वो बता रहा हूँ जो पूछे जाते हैं। तो हड़प्पाई समाज में जो आर्थिक भिन्नता होती है, ठीक है, यानी जो इतिहासकार होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, वो कैसे पता लगाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि वो कब्रों का अध्ययन करते हैं कि भाई कब्रों में क्या होता था, जो दफनाया जाता था जब मृत व्यक्ति को, तो उसके साथ कुछ कीमती वस्तुएं डाल दी जाती थी। ठीक है, तो उससे पता लगा लेते हैं वो कि कौन कैसा रहा होगा, किसका क्या आर्थिक स्तर रहा होगा। इसके अलावा जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें, जो आसपास में लोकल में मिलने वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, वो नॉर्मल रहे होंगे, गरीब रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो दूर मिलने वाली चीज़, दुर्लभ चीज़ों को यूज़ करते होंगे, वो अमीर रहे होंगे। तो इससे भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है, फिर हड़प्पा वासियों के जो धार्मिक विश्वास हैं, वो किन की पूजा करते थे, ये पूछा जाता है। मोहर जो थी, मोहरों में जो चित्र मिले हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये पूछा जाता है कि पुरातत्वविद जो है वो शिल्प केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक जो बता रहा हूँ, इन 4 5 टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है, इसमें जैन प्रिंसेप के बारे में पूछ लिया जाता है, उसका योगदान पूछ लिया जाता है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये है महाजनपद के बारे में। कौन से महाजनपद के बारे में? मगध। मगध इतना शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना, उसकी विशेषता आपसे पूछ ली जाती है। फिर अशोक के धम्म की मुख्य विशेषता पूछ लेते हैं। मेगास्थनीज का विवरण पूछ लेते हैं, जिससे मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधि के बारे में पता लगता है। जैसे उसने बताया था, एक समिति होती थी, 6 उप समिति होती थी। ठीक है, ये सारी बातें। फिर मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है, कैसे पता लगता है? तो कैसे पता लगता है, सोचिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? चाणक्य के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उससे पता लगती है। मेगास्थनीज के इंडिका से पता लगती है। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म के साहित्य से पता लगती है। फिर जो इमारतें या मूर्तियां मिली है उससे पता लगती है। सिक्कों से जानकारी मिल जाती है हमको। ठीक है, ये सारी बातें आप बता सकते हो। इसके अलावा तीसरे चैप्टर पे चलते हैं। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो काल था, इसमें सामाजिक जीवन जो था बहुत ज्यादा जटिल हो गया था। ठीक है, और इस चुनौती की प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों ने क्या करा था, या ये आपसे पूछा जाता है। तो ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र वगैरह की रचना करी थी। ठीक है, उसके तहत कुछ रूल्स थे, आचार संहिता थी जो लागू करवाने की बात की जाती थी। तो ये आप बता सकते हो। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। ठीक है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें 47 साल लग गए थे। पूरे देश से पांडुलिपि मंगाई गई थी, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। ठीक है, सबको मैच किया गया था, यानी, और जो कॉमन श्लोक थे, यानी ऐसे श्लोक जो सभी जगह मिल रहे हैं, उनको ही शामिल किया गया था। और 47 साल लग गए थे।
पूरा टीम वर्क था। वीएस सुखतांकर विद्वान के लीडरशिप में ये हुआ था प्रोजेक्ट पूरा, ठीक है। तो ये सारी बात बता सकते थे। फिर ब्राह्मणीय पद्धति में स्त्रियों का गोत्र कैसे निर्धारित होता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आरंभिक समाज में जो नगरों का उदय हो रहा था उसमें जीवन जो था जटिल होता जा रहा था, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे फिर मंदसौर अभिलेख कभी कभार आ जाता है इसमें से क्वेश्चन। ये चांडाल वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, जो मनुस्मृति में जो चांडाल के बारे में बताया गया, ठीक है। बाकी ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो एक बार। महाभारत के समय में जो पुरुष प्रधान समाज था इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और महाभारत के मूल रचयिता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उस समय में विवाह के जो नियम होते थे ये पूछ लिया जाता है। उस समय जाति प्रथा जो होती थी ये पूछ ली जाती है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और सीधा सीधा वो क्वेश्चन बताता हूँ जो सीधे इसी लैंग्वेज में आते हैं। एक तो है जो इस काल में स्त्री और पुरुषों के जो संपत्ति के अलग अलग भिन्न भिन्न अधिकार थे, ये आता है। और एक क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि क्या ये संभव है कि महाभारत का रचयिता केवल एक ही व्यक्ति हो, ठीक है। इसको गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उन साक्ष्यों की चर्चा आपको करनी है जो ये दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह से रिलेटेड जो ब्राह्मणीय नियम है वो सब जगह पालन उसका नहीं होता था, ये भी सीधा सीधा पूछा जाता है। तो ये वो कुछ क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आ जाते हैं, ठीक है। सीधा इसी लैंग्वेज में आएंगे, ज्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। तो ये टॉपिक आप लास्ट टाइम पे एक बार रिवाइज कर जाना। अगले चैप्टर में भोपाल की जो बेगम है, इन्होंने जो सांची के स्तूप का संरक्षण करा था, ये पूछा जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म तेजी से कैसे फैला, ये पूछ लिया जाता है। जैन धर्म के बारे में आ जाता है, जैन धर्म की शिक्षाएं पूछ ली जाती है, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग बताया था इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। हीनयान महायान भी पूछ लिया जाता है, कभी कभार ही आता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लेकिन याद रखना स्तूप वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बौद्ध संघ में भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे इनके नियम के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्तूप याद करके जाना है आपको, बौद्ध धर्म का जो नियम है इसको ध्यान देना एक बार, ठीक है। और पौराणिक हिंदू धर्म के बारे में एक बार पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो बुक 1 के हो गए टॉपिक। बुक 2 की बात करें तो इसमें जो यात्रा वृत्तांत वाला है इसमें आपको बताना है कि यात्रा वृत्तांत किस लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर अल बरूनी ने भारत को समझा लेकिन उसको कुछ बाधाएं आई, ठीक है। जैसे कि लैंग्वेज एक बाधा थी उसके सामने, ठीक है। यहाँ की प्रथाएं बाधा थी, अभिमान, आपने कुछ ये पॉइंट पढ़े होंगे, तो ये पूछ लिया जाता है। फिर इब्न बतूता ने गाँव की जो खेती है, कृषि है और जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जो बताया है उसको बता दिया जाता है। फिर बर्नियर जो नगरों के बारे में बताता था, जैसे वो शिविर नगर कहता था तो वो क्यों कहता था ये बताना है। सती प्रथा पूछ लिया जाता है, ठीक है। और किताब उल हिंद पे क्वेश्चन आ जाता है। इब्न बतूता की जो यात्रा थी उस समय बहुत टफ होता था यात्रा करना, ये पूछ लिया जाता है। इब्न बतूता ने दिल्ली शहर को अवसरों से भरपूर पाया था, उसकी तुलना दौलताबाद से भी करी थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महिलाओं के जीवन के बारे में जो इब्न बतूता बर्नियर ने बताया है वो आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये वो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दास प्रथा को भी याद करके जाना, ये भी पूछा जाता है पेपर में। और ये सारे टॉपिक जो हैं ये पूछ लिए जाते हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। अगला जो चैप्टर है सूफी वाला, इसमें आपसे भक्ति परंपरा में जो स्त्रियों का योगदान था ये इंपॉर्टेंट है। कबीर, मीराबाई और गुरु नानक, इन तीन में से किसी एक पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तीनों टॉपिक आपको याद करके जाने हैं, ठीक है। और लिंगायत याद करके जाना है। अलवार नैनार के बारे में पढ़ के जाना है। सूफी मत में जो खानकाह था, खानकाह के बारे में पढ़ लेना। अलवार नैनार को पढ़ लेना एक बार पेपर से पहले। भक्ति संतों के राज्यों के साथ कैसे संबंध थे और सूफी संतों के राज्य के साथ कैसे संबंध थे, इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये छठा चैप्टर था। 7वें चैप्टर की बात करें तो विजयनगर में अमरनायक प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और मंदिर और बाजार वगैरह में जो विजयनगर के जो महल हैं, मंदिर है, बाजार हैं, इसके बारे में एक बार पढ़ के जाना है आपको। फिर विजयनगर की जो चौंकाने वाली भौगोलिक स्थिति थी, इसकी जो जल संपदा थी और किलेबंदी थी, ये बहुत याद करके जाना है। दो टॉपिक, एक तो जल संपदा, ठीक है, और दूसरा किलेबंदी, ये बिल्कुल रट के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। गोपुरम को एक बार देख लेना। महानवमी डिब्बा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये 3-4 टॉपिक है इसमें, एक तो अमरनायक, दूसरा महानवमी डिब्बा, तीसरा वहाँ की जल संपदा, चौथा उसकी किलेबंदी। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ के चले जाना है। लास्ट चैप्टर है यानी 8वां चैप्टर, मुगल काल में जो कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी, ठीक है, ये याद करके जाना है। इसमें पंचायत को बिल्कुल अच्छे से रट के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आईने अकबरी को रट के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है। वनवासियों का जो जीवन था इसके बारे में आपको बिल्कुल याद करके जाना है।
तो ये 3-4 टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, ये याद करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा सपोर्टिंग मटेरियल जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कंप्लीट वीडियो है सपोर्टिंग मटेरियल की, ये भी मैंने टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दिया है। तो सारे चैप्टर के सपोर्टिंग मटेरियल का सॉल्यूशन मैंने बहुत पहले ही करा दिया था, आज से 2 साल पहले। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम पे जाके आप लिंक को ले सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री सपोर्टिंग मटेरियल एकलव्य स्टडी पॉइंट, इस तरीके से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियो जरूर देख के जाना। आप मुझे कमेंट में बताइए किस किस ने वन शॉट वीडियो देख ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।